डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुरोहिज क्लासेस। बच्चों, मैं आज आपको अंतरा भाग 2 से 12 मासा शीर्षक पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रबंध काव्य पद्मावत से लिया गया है। इस पाठ में कवि ने नागमती की विरहावस्था का मार्मिक चित्रण किया है। तो इसका पहला पद है, अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई किमि काढ़ी, अब धनी देवस बिरह भाराती, जरई बिरह जो दीपक बाती। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे, जो कि इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के 12 मासा शीर्षक से ली गई हैं। इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इसमें कवि ने अगहन मास में जो नायिका की विरहावस्था है उसका मार्मिक चित्रण किया है। तो कवि कहता है कि अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, कि जो विरहिणी नायिका है वो ये कहती है कि अगहन का महीना आ गया है और अगहन में देवस मतलब दिन घट गए हैं, निसी बाढ़ी मतलब रातें बड़ी हो गई हैं, अर्थात दिन छोटे हो गए हैं और रातें बड़ी हो गई हैं। दूभर दुख सो जाई किमि काढ़ी, और नायिका कहती है कि अब यह दूभर दुख जो अब किस तरह से इसको सहन मैं करूँगी, अर्थात दूभर दुख मतलब इतना असहनीय दुख जो मुझे मिल रहा है अपने पति के वियोग में, उसको मैं कैसे दूर करूँगी। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरई बिरह जो दीपक बाती। और अब धनी, धनी का अर्थ है नायिका, जो विरहिणी नायिका है, देवस दिन, बिरह भाराती, भाराती मतलब रात में भी और दिन में भी विरह विरह में रहती है। और जरई विरह जो दीपक बाती, और विरह की आग में ऐसे जल रही है जैसे कि दीपक में बाती जलती है। कांपा हिया जनावा स्यू, कांपा हिया जनावा स्यू मतलब स्यू मतलब सर्दी, और जनावा जानकर कि अब सर्दी शुरू होने वाली है, इस बात को सोचकर उसका हृदय कांप रहा है। तोपे जाई होई संग पीऊँ, और वह कहती है कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारा साथ मैं कैसे पाऊँ। घर घर चीर रचा सब काहू, कि घर घर में सबने सुंदर वस्त्र निकाल लिए हैं। चीर का अर्थ होता है वस्त्र, रचा सब काहू मतलब कि सब लोगों ने जो सर्दियों में पहनने वाले कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े रंग बिरंगे, वो सबने निकाल लिए हैं। मोर रूप रंग ले गाना नाहू, और लेकिन मेरा जो रंग रूप है वो मेरे प्रिय, नाहू मतलब प्रिय के साथ चला गया है, अर्थात अपने पति के वियोग में वो इतनी दुखी है कि उसे सुंदर कपड़े पहनना, अपने आप को सजाना संवारना भी अच्छा नहीं लगता है। पलटी ने बहुरा गाजो बिछोई, कि हे प्रिय, कि जब से तुम एक बार मुझे छोड़ कर गए हो तो तुमने दोबारा पलट कर नहीं देखा। अभो फिरई फिरई रंग सोई, और अब जब आप आ जाओगे तो तब ही मेरा रंग रूप भी आ जाएगा। सियरी अग्नि विरहनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दगधई वह छारा, कि सियरी अग्नि विरहनी हिय जारा, कि ये जो आग है, जिस आग को लोग अपने आप को तपाने के लिए जला रहे हैं, यह आग मुझ विरहिणी के हृदय को जला रही है। और सुलगी सुलगी दगधई वह छारा, और सुलगा सुलगा कर यह मुझे राख बना रही है। यह दुख दगध न जाने कंतु, मेरे प्रिय मेरे इस दुख को नहीं जानते हैं। जोवन जरम करई भस्मंतु, और मेरा जो यौवन है वो विरह की आग में जलकर भस्म हो रहा है। पियसो कहू संदेश रा, ए भवरा एकाग, सो धनी बिरह जरी गई, तेहिक धुआं हम लाग। कवि कहता है कि जो विरहिणी नायिका है वो ये कहती है कि पियसो कहू संदेश रा, कि हे भवरे और हे काग, मेरे प्रिय से मेरा संदेश कह देना। सो धनी विरह जरी गई, और संदेश ये कहना कि तुम्हारी जो पत्नी है वो विरह की आग में जल गई है। तेहिक धुआं हम लाग, और उसका धुआं हमें लग गया है, जिसकी वजह से हम काले हो गए हैं। तो उसके बाद फिर हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में सबसे पहले कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई और दोहा छंद है।
इसके अतिरिक्त इसमें फिर अलंकार है, जैसे कि दूभर दुख में अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, फिरे फिरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें श्रृंगार वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है आदि। सेकंड, पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा, बिरह बाढ़ी भा दारुण स्यों, कपि कपि मरऊ लेहि हरि ज्यों, कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। पूस जाड़ थर थर तन कापा, जो विरहणी नायिका है वो ये कह रही है कि पूस के महीने का जाड़ा आ गया है, जिसमें शरीर थर थर कांप रहा है। सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा, और सूरज भी जड़ाई मतलब ठंड के मारे लंक दिशा, लंका दिशा में अर्थात दक्षिण की दिशा में तापा, स्वयं को तापने के लिए चला गया है। अर्थात पूस के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और सूर्य के दर्शन नहीं होते। तो विरहणी नायिका कहती है कि सूरज भी मानो दक्षिण दिशा में खुद को गर्म करने के लिए या तापने के लिए चला गया है। विरह बाढ़ी भा दारुण स्यों, कि ये जो भयंकर सर्दी पड़ रही है इससे मेरा विरह और अधिक बढ़ रहा है। कपि कपि मरऊ लेहि हरि जीव, और हरि के जो जीव मतलब जीव वो कांप कांप कर मरे जा रहे हैं। कंत कहाँ हो लागो हियरे, और वह अपने प्रिय को याद करते हुए कहती है कि हे प्रिय तुम कहाँ हो, आकर मेरे हृदय से लग जाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, कि तुम तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत ही दूर है और मैं तुम तक नहीं पहुँच सकती। सौर सुपैती आवे जूड़ी, कि इतनी अधिक ठंड पड़ रही है कि जो रजाई है वह भी बहुत हल्की लग रही है। जानहूँ सेज हिमंचल बूढ़ी, और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सेज है वो भी बर्फ़ में डूब गई है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, कि नायिका कहती है कि जो चकवा और चकवी पक्षी होते हैं वो रात में बिछुड़कर दिन में मिल जाते हैं। हो निसी बासर बिरह कोकिला, लेकिन मैं रात दिन कोकिल की तरह से विरह में ही जीती हूँ, विरह की आग में ही जलती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, और मैं रात में अकेली रहती हूँ, मेरे साथ मेरी कोई सहेली भी नहीं होती। कैसे जियूं बिछोही पंखी, कि मैं एक बिछड़े हुए पक्षी की तरह से अकेली कैसे जीवित रहूं। विरह सहचान भवई तन चाड़ा, और ये जो विरह रूपी सहचान मतलब बाज है ये मेरे शरीर को खा रहा है। जियत खाई मुँहे नहीं छाड़ा, और यह मुझे जीते जी खा रहा है। रकत ढरा मासू गरा, हाड़ भय सब संख, धनी सारस होई ररी मुई, आई समेटो पंख। जो विरहणी नायिका है वो ये कहती है कि रकत ढरा मासू गरा, कि रक्त ढल गया है, मांस गल गया है। हाड़ भय सब शंख, और हड्डियां सूख कर शंख जैसी हो गई हैं। कि धनी सारस, कि धनी मतलब जो नायिका है वो नायिका सारस होई ररी मुई, सारस की तरह से बिल्कुल अब मरने वाली है। आई समेटू पंख, कि हे प्रिय तुम आकर उसके पंखों को समेट लो। इसमें जो नायिका है वो अपने आप को मरती हुई सारस के समान बताती है और कहती है कि अब आकर मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं और आकर मेरे पंखों को समेट लो। तो इसके विशेष में भी हम लिखेंगे कि अवधी भाषा का प्रयोग है, और थर थर, कपि कपि आदि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, चौपाई और दोहा छंद हैं, और इसमें भी वियोग श्रृंगार का वर्णन है। नेक्स्ट, लागेउ महा परई अब पाला, बिरहा काल भयउ जड़ काला, पहल पहल तन रुई जो झापई, हैली हैली अधिकौ हिय कापई। कवि कहता है कि लागेउ महा परई अब पाला, कि महा का महीना लग गया है और अब पाला पड़ने लगा है। बिरहा काल भयउ जड़ काला, और ये जो विरहा का काल है ये एक तरह से मृत्यु का काल बन गया है। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, और शुरू शुरू में जब शरीर पर रुई
ढकी जाती है या रजाई ओढ़ी जाती है, हैली हैली अधिक हिय काँपे, तो शरीर जो है हिल हिल कर और अधिक काँपने लगता है। आई सूर होई तपूरे नाहा, नायिका कहती है कि हे प्रिय, तुम सूर्य बनकर मेरे पास आ जाओ। तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहा, कि मेरा यह जाड़ा तुम्हारे बिना नहीं छूटेगा। एहि मास उपजई रस मूलु, कि इसी महीने में मूलों में रस उत्पन्न होता है, यानी कि वनस्पति में रस की उत्पत्ति होती है। बिरह पवन होई मारे झूला, और ये जो विरह रूपी जो पवन है ये मुझे झकझोर रही है। नैन चुम्ही जस माहुट नीरू, और मेरी आँखों से पानी ऐसे बरस रहा है जैसे कि बादल से जल बरसता है, अर्थात उसकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। गिये नहीं हार रही हुई डोरा, और नायिका जो विरहिणी नायिका है वो अपने गले में हार भी नहीं पहन पाती, क्योंकि उसका जो गला है वो डोर के समान हिलता रहता है। टूटे बूंद परही जस ओला, और बूंदें ऐसे पड़ रही हैं जैसे कि ओले पड़ रहे हों। तेहि जल अंग लाग सर चीरू, और उन्हीं बूंदों का जो जल है वो शरीर पर ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बाण से उसके शरीर को चीर रहा हो। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, विरहिणी नायिका कहती है कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए रेशमी सुंदर वस्त्र पहनूं। तूसो भंवर मोर जोवन फूलू, कि हे प्रिय, तुम भंवरे हो और मेरा यौवन एक फूल के समान है। तुम बिनु कंता धनी हरऊ तन तिनुवर भा डोल, तेहि पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल। नायिका कहती है कि हे प्रिय, तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी का जो शरीर है वो तिनके के समान हल्का हो गया है। तेहि पर विरह जराई के, और उस पर यह विरह रूपी जो आग है इसे जलाकर उड़ा देना चाहती है। इसमें भी शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है और चौपाई तथा दोहा छंद है। बाकी इसमें पहल पहल में और हैली हैली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद तन तिनुवर में इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सिउ जाई किमी सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, विरह न रही पवन होई झोरा। इसमें विरहिणी नायिका कहती है कि फागुन पवन झकोरी बहा, कि फागुन के महीने की जो हवा है वो झकझोर रही है, अर्थात बहुत ही ठंडी है। चौगुन सिउ जाई किमी सहा, और अब सर्दी 4 गुना अधिक बढ़ गई है, इसे मैं कैसे सहन करूं। तन जस पियर पात भा मोरा, मेरा जो शरीर है वो पीले पत्ते की तरह से हो गया है। बिरह न रहे पवन होई झोरा, और ये जो विरह है मतलब कि वो नायिका चाहती है कि उसका जो शरीर पीले पत्ते की तरह से हो गया है, पवन इसे उड़ा कर ले जाए, जिससे कि विरह ही ना रहे, उसे दुख ही ना रहे। तरीवर झरई झरई वन ढाका, कि जो वन ढाक के वन हैं उनके सब पत्ते झड़ गए हैं। भई अनपत फूल फर शाखा, और सारी शाखाएं, पेड़ों की जो डालियां हैं वो पत्तों से, फूलों से, फलों से रहित हो गई हैं। करहिन बनाफती कीन्ह हुलासू, मोक है भा जग दून उदासू, कि जो वनस्पतियां हैं उनका उल्लास भी कम हो गया है और मेरे लिए तो इस संसार में दुगनी उदासी छा गई है। फाग करही सब चाँचरी जोरी, कि होली के अवसर पर जो खेल खेले जाते हैं सब वो खेल खेल रहे हैं और फाग गा रहे हैं। मोही जिय लाई दीन्ही जसी होरी, और मेरा हृदय एक होली के समान जल रहा है। जो पै पियही जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा, और मेरे भाव जल रहे हैं और जलते मरते हुए मुझे रोष भी, गुस्सा भी नहीं आ रहा है। रातई देवस यही मन मोरा, कि रात दिन मेरे मन में बस यही बात है। लागऊं कंत छार जेऊ तोरे, कि हे प्रिय, तुम्हें छोड़कर मैं और कहाँ
जाऊं। यह तन जारऊ छार के, कहो कि पवन उड़ाऊं। मकु तेहि मारग होई परऊं, कंत धरई वह पाऊं। तो नायिका कहती है कि यह तन जारऊ छार के, कि कहो कि पवन उड़ाओ, कि यह शरीर जलकर राख हो जाए और पवन इसे उड़ाकर ले जाए। मकु तेहि मारक होई परऊ, और मुझे मेरी राख को उस मार्ग पर डाल दे जिसमें मेरे कंत धरई वह पाऊँ, जहाँ पर मेरे प्रिय के कदम पड़े। अर्थात इसमें जो नायिका है उसकी जो विरहावस्था है उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण है और उसकी विरहावस्था की ये चरम सीमा है। इसमें भी हम विशेष में अवधी भाषा का प्रयोग लिखेंगे और चौपाई तथा दोहा छंद है। इसमें विरहावस्था का वर्णन है, वियोग श्रृंगार है। इसके अतिरिक्त इसमें झरई झरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है आदि।